नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, यूपर ट्रिपल एस सी पेट बैच के लिए हमने हिस्ट्री का जो सिलेबस चालू किया था, आज हम उसमें अपना अगला टॉपिक बौद्ध धर्म को देखेंगे। हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को क्या कहा जाता था? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब एशिया का ज्योतिपुंज। लाइट ऑफ एशिया किसे जाना जाता था? गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। क्या था? शुद्धोदन था। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी जो माता माया देवी थी, ये जब ये 7 वर्ष थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध जब 7 वर्ष के थे तो उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी, तो उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनके जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कौन से 4 दृश्य देखे? सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का नाम था ये। तो गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कौन से 4 दृश्य देखे? तो उनके सामने 4 दृश्य, पहला बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर 100, एक सन्यासी। ये 4 दृश्य उन्होंने देखा। पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, 100 और फिर एक सन्यासी को देखा। अगला क्वेश्चन, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? तो आलार कलाम से। किससे प्राप्त की थी? आलार कलाम से। वैशाली में प्राप्त किया था। आलार कलाम यह सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा प्राप्त की? तो रुद्रकराम पुत्र से। किससे? रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने आलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई? बुद्ध को कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई? इनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम। कहाँ? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपने जो प्रथम उपदेश था उसे तो सारनाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, जो कौशल देश की राजधानी थी, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन था। बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन जो है इनके अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? गौतम बुद्ध की। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 8 भागों में।
और इन्हीं 8 भागों पर जो है स्तूपों का निर्माण कराया गया था। किसका? स्तूपों का निर्माण कराया गया था इन्हीं 8 भागों पे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। कहाँ से? त्रिपिटक से। त्रिपिटक में कौन कौन से 3 पिटक हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, जो कि पाली भाषा में है। ये सभी पाली भाषा में है। हम इस नोट को ध्यान में देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? तो बुद्ध जी ने निर्वाण तृषा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था ही निर्वाण है, इसे बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हैं? तो 2 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से? पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या बोला गया? भिक्षुक बोला गया। और दूसरा उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक बोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं फिर से, इंपॉर्टेंट नोट है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष थी। और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया था। क्या कहा गया था? उपसंपदा कहा गया था। देखिए, जो महत्वपूर्ण बौद्ध सभाएं हुई थी, ये 4 सभाएं थी, हम देखते हैं इनको। पहली बौद्ध संगीत सभा, प्रथम बौद्ध संगीत सभा जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। उस समय उस सभा का अध्यक्ष महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत ये जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सबाकामी थे। कौन था? सबाकामी थे। और शासनकाल किसका था? उस समय शासनकाल था कालाशोक के शासनकाल। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत सभा कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। और तृतीय बौद्ध संगीत जो है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र थे। कौन था? मोगलीपुत्र थे। और शासनकाल अशोक के शासनकाल में। ठीक है, जो तृतीय था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगीत ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन स्थान पे, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष थे। कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के किन 2 भागों में विभाजित हुआ? बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हुआ? तो 2 भागों में, पहला तो हीनयान था और दूसरा क्या था? महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जिसका आदर्श आहर्त को प्राप्त करना था। क्या था? जिसका आदर्श आहर्त को प्राप्त करना है। और महायान इस संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो किन 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया? तो जो 4 आर्य सत्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो बुद्ध की थी। किसकी? बुद्ध की। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है संभवतः बुद्ध की थी। अगला क्वेश्चन, इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हो तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, वे कौन सा साधन है? इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हो तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, वे कौन से साधन है? तो साधन अष्टांगिक जो मार्ग हैं तो यही थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, तो अष्टांगिक मार्ग यही थे 8 मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। क्या था? निर्वाण प्राप्त करना, मतलब दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए, सॉरी यहाँ पर निर्वाण होगा, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए को सरल बनाने के लिए, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए किन 10 शीलों पर बल दिया था? तो हमारा 10 शील होगा, पहला होगा अहिंसा, दूसरा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान होगा। यहाँ पे नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, ये 10 ही शील हैं जिन्होंने बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इन्हीं 10 शीलों पर बल दिया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्यगान आदि से दूर रहना। ठीक है, गृहस्थ जीवन के लिए प्रथम 5 शील एवं भिक्षुओं के लिए, जो गृहस्थ जीवन के लिए प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो सर्वाधिक जो बुद्ध की मतलब मूर्तियां थी उनका निर्माण जो है गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा में बनी थी, मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी और गांधार शैली में इनके बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और इनकी 123 फुट ऊँची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रिवालसर झील में है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।